बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ डिज़ाइन नहीं, हम आज कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि कटिंग हैक्स आप उसको कह सकते हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हम सबसे पहले अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे, ठीक है। उसमें एक छोटी सी गलती है जिसका हमें पता भी नहीं होता जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हम कहते हैं ना, अक्सर लड़कियों की यही शिकायत रहती है, हमारे प्लाजो ट्राउज़र की जो सिलाई है वो सेंटर से ऊंची रहती है, साइडों से वो ठीक है, सेंटर से वो ऊंची हो जाती है, और कभी प्लाजो की एक सिलाई पीछे जा रही होती है, एक आगे जा रही होती है। तो इन सब मसलों का हल मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, वो भी सिर्फ हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन वो भी हमें पता नहीं होता, अक्सर को पता ही नहीं होता कि हम ये गलती करते हैं और इस वजह से ये मसला बनता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी शेप अच्छी नहीं आती, लुकिंग अच्छी नहीं आती, तो वो बिल्कुल बुरा सा लगता है स्टिच किया हुआ। और कैपरी का भी मैं आपको बता दूं, उसका भी मैं आप लोगों को हैक बताऊंगी, ठीक है। जो हमारा कैपरी यहाँ घुटनों से यहाँ से सिलाइयाँ खींची जाती हैं, तो कहीं शेप से कहीं होता है, कहीं कहीं से कैसा हो रहा होता है, ठीक है। जो हमारी सिलाइयाँ खींची जाती हैं, ये सिलवटें पड़ती हैं हम जब बैठते हैं, ठीक है, नीचे या ऊपर, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने उसकी कटिंग किस तरह करनी है और प्लाजो की, जिसकी वजह से आप लोग की ये सब मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप सब लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुनना है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। फिर सब कमेंट बॉक्स में पूछते हैं जी हमें समझ नहीं आई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को स्टिच की हुई ट्राउज़र से भी, बल्कि कैपरी से मैं आप लोगों को प्लाजो का वो नाप लेना वो भी आप लोगों को सिखा दूंगी, और कट करना भी, ठीक है। तो हम जो अपनी स्टिच की हुई कैपरी है ना, वो इसके ऊपर रखते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसकी बताती हूँ किस तरह से कटिंग वगैरह करते हैं। तो ये देखा माय वर्ड्स, इस तरह से हमारे पास कैपरी है। मेरे पास ट्राउज़र भी है, लेकिन मैं आप लोग को कैपरी के साथ बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको उसका भी बताना है। तो इसलिए हमने इस तरह से अपनी कैपरी रखनी है, और 3-3 इंच के फासले पर इस तरह से मेजरमेंट्स कर लेनी है। और जो प्लाजो है ना, जो हमने कटिंग करना है, उसके इस तरह से आप लोगों ने जितना इसकी खुला रखना है, ठीक है, उतनी आप लोगों ने इस तरह से ये लगा लेनी है मार्किंग। मैं इतना सा रखूंगी, तो ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। इस तरह से आप लोगों ने पहले स्ट्रेट कट करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी गलती क्या है, ठीक है, जो हम लोग करते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि हमने वो गलती की है, जिसकी वजह से हमारे प्लाजो के ये सब मसले होते हैं जो मैंने आप लोगों से स्टार्ट में शेयर किए हैं। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप लोगों का जो कपड़ा है ना, वो अच्छी तरह से प्रेस होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सिलवटें होती है ना, उसकी वजह से भी हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारी जो कटिंग अच्छी नहीं आती। कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग ऑलरेडी नीट ही आएगी, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से आयरन कर लेना है, और फिर इस तरह से उसको चार चार कपड़ों में फोल्ड कर लेना है, फोर टाइप में, ठीक है। फोर टाइप मतलब इस तरह से आप लोगों ने पहले इस तरह से फोल्ड करना है, पहले जो लंबाई में कपड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, फिर हम उसको इस तरह से कर लेंगे, और इसके कॉर्नर्स बिल्कुल बराबर आने चाहिए, एक जैसे, जिस तरह से मैंने रख के आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। और जो कैपरी की कटिंग है, वो हमने बिल्कुल उसके साइज़ की, जैसे कि हमने ये रखी है ना, बिल्कुल उसके साइज़ की रख के ही कट कर देंगे, ठीक है। और जो ट्राउज़र हमने कट करना है, वो हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा मार्किंग ज़्यादा कर लिया। तो मैं आप लोग को कटिंग करके फिर बताती हूँ। तो ये देखा माय वर्ड्स, इस तरह से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो नीचे से भी ना, मैंने नीचे से भी 3 3 फिंगर्स रख के ना कपड़ा छोड़ के तो कटिंग कर लिया, तो वो भी मैंने आप लोगों को ये कट करके दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से मार्किंग की वैसे हमने कटिंग कर ली है। मैंने वैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा सिलाई के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग सिलाई के साथ इतना रखना चाहते हैं तो वो आप लोग की मर्जी, ठीक है। तो आइए अब हम बताते हैं आप लोग को जो हम गलती करते हैं, वो यहाँ से हमारी कटिंग है जो हम यहाँ से सही नहीं करते। बाकी तो बिल्कुल हर एक की इधर से ऐसी होगी, प्लाजो की इस तरह से हो जाएगी, और जो कैपरी है इसकी हम साथ साथ रख के, ठीक है, बिल्कुल गुलाई में इस तरह से कैपरी की कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो कैपरी की और प्लाजो की कटिंग है ना, इसमें यहाँ फ़र्क आता है, ठीक है। इस हम कपड़े को उठा देते हैं, इस तरह से एक साइड पे कर देते हैं, यहाँ फ़र्क आता है, ठीक है। ये जो कैपरी की कटिंग है ना, वो आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आप लोग को कट करके दिखाई है। लेकिन प्लाजो की इस तरह से नहीं रखनी। यही गलती होती है जो हम करते हैं कि प्लाजो की कटिंग भी यहाँ से स्ट्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये सिलाई ऊपर जब हम पहनते हैं तो ये सिलाई सेंटर वाली इधर तक पहुंची होती है, और यहाँ एक आगे जा रही होती है या पीछे जा रही होती है। यही मसले होते हैं प्लाजो के, ठीक है। तो कैपरी की आप लोगों को पता चल गया, वो आप लोगों ने सीधी रखनी है, ठीक है। और इधर से ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, जिसकी वजह से हमारी इधर से घुटने से ना वो तंग हो जाती है, वो थोड़ी सी सिलवटें पड़ने लग जाती है उठने बैठने, ठीक है। तो इधर से आप लोगों ने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी,
इस तरह से उसी शेप में आराम से, जिस तरह से ये मेरी नाप, ये मेरे पास जो है नाप वाली कैपरी है, इसी तरह से आप लोगों ने अपनी ट्राउज़र के साथ, बाकी आप लोग इसकी शेप देख सकते हैं, इसी शेप की आप लोगों ने कैपरी कट कर लेनी है, ठीक है। तो प्लाजो की इस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेट करके, कैपरी की ये दो चीज़ें थी माइनर सी, मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन जब पहनते हैं तो वो फिर जो मिस्टेक्स होती है वो मेजर ही लगती हैं। तो ये माइनर सी चीज़ें थी जिसको आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना, आप लोगों ने ध्यान से रख के कटिंग करके, फिर आप लोग की स्टिचिंग अच्छी ना भी होगी तो कटिंग अच्छी होगी ना, तो ये गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो अब हम प्लाजो की तरफ आ जाते हैं। वो हमने इस तरह से गोल कटिंग कर ली, लेकिन इसकी जो यहाँ से कटिंग है ना, ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्की सी 2 फिंगर्स के फासले पे, ठीक है। इस तरह से इधर से स्ट्रेट आनी चाहिए, इधर से थोड़ी सी बस, इधर से हम इसको इस तरह से टेढ़ा ले जाएंगे। तो ये थी प्लाजो की गलती जो हम करते हैं, इस कटिंग का किसी को भी नहीं पता और ना कोई बताता है, पता होगा तो बताएंगे ना, तो इसका ना किसी को पता है ना कोई बताता है, ठीक है। तो ये माइनर सी गलती है जिसकी वजह से हमारी ये मेजर सी मिस्टेक्स होती हैं और लुकिंग भी अच्छी नहीं आती, यही मसले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कट कर लेना है, इसकी वजह से आप लोगों की जो सिलाई आगे पीछे जाती वो भी नहीं जाएगी, और जो आप लोगों की, ये देखे मैं आप लोगों को रख के दिखा देती हूँ, आगे पीछे जाती है सिलाई वो भी नहीं, और जो सेंटर से उठती है सिलाई वो भी नहीं उठेगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करके, ये हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा हमने इस ट्राउज़र को स्टिच करना है, तो मैं स्टिच करके भी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो ये कटिंग थी हल्की सी, बिल्कुल ऐसे टेढ़ी करनी है, ये कटिंग कर ली। तो आप लोगों ने जल्दी से ये हैक ट्राई करना है और मुझे इसका रिव्यू देना है, फीडबैक कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ इससे आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। तो अब हम आपको स्टिच करके भी दिखाती हूँ। तो देखो माय वर्स, इस तरह से अब हम आगे हैं स्टिचिंग की तरफ। तो देखो माय वर्स, इस तरह से हमने जो सीधी साइड है उसको देख लेना है, और जैसे जैसे हमने कटिंग किया बिल्कुल वैसे वैसे हमने इसको स्टिच करते जाना है, जिस तरह से हम सिंपल ट्राउज़र कैपरीज कट करते हैं, सॉरी स्टिच करते हैं, तो ऐसे ही हम इसको स्टिच करेंगे। सिर्फ इसकी जो कटिंग हमने ऐसे की है, ऑब्वियसली हम इसकी सिलाई भी इसी तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई बार आप लोगों ने अपने ट्राउज़र की उल्टी साइड ले लेनी है, तो उसको इस तरह से ऊपर वाली साइड जहाँ से हमने आप लोग कट करना बताया था, ऊपर वाली सिलाई है उसको हम पहले लगाएंगे, तो भी मैं आप लोग को लगाकर दिखाती हूँ। तो देखो भाई बार इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी इसके सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और ऊपर से हमने वो जो फोल्डिंग करना है इलास्टिक के लिए, मैं सिंपल फोल्डिंग वाला बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप लोग दूसरा रेडीमेड भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल इसको मैं सिंपल इलास्टिक ही डालने के लिए वो जो फोल्डिंग करते हैं ना, वो मैं करूँ के दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ वही करेंगे हम, बाकी दूसरा आप लोग मुझे बता सकते हैं, जो भी आप लोग कहेंगे वो फिर मैं आप लोग को सिखा दूंगी। तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने इतना सा कपड़ा छोड़ के हमने इधर से सिलाई को फिनिश करके वापस आ जाना है। ये मैंने उल्टी उल्टी साइड, मतलब ये जो हमारी नीचे की ट्राउज़र की जो लेंथ है ना, उसकी सिलाई से हम मैंने लगाई है, ऊपर से नहीं लगाई, ठीक है। इधर से आके हमने इतना कपड़ा छोड़ देना है, तो इसकी फोल्डिंग के लिए जो हमने वो जो फोल्ड करना है, जिसमें इलास्टिक डालने के लिए हमने वो बनाना है ना, तो ये देखें इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई फिनिश करके वापस आ जाना है। तो हमने अब इसको इस तरह से फोल्डिंग करनी है, इसको सिलाई लगाएंगे, फिर जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे आप लोगों ने बनाकर नीचे से फोल्डिंग करके फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सिंपल सा, बस थोड़ी देर में।
मैंने हैक भी बता दिया और इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों के सामने करके दिखा दी है। ये कुछ लोगों को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से फोल्डिंग करके हमने बना लेनी है। इसके कॉर्नर कॉर्नर्स पे बिल्कुल साथ साथ रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारे पास इस तरह से हमने इसको उल्टी साइड पे फोल्डिंग करके अब हमने इसको इस तरह से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट मतलब उल्टी साइड पे इसकी फोल्डिंग करनी है और इसका ये सेंटर ध्यान से रखना है। ये देखिए ये सेंटर इसके साथ आना चाहिए और अब हम इसकी फोल्डिंग को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये ध्यान रहे आप लोगों ने इस तरह से इसकी फोल्डिंग करके इधर से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं सिलाई को। ये देखें हो गई। इस तरह से हम शुरू से बस इसको पकड़ कर सिलाई लगाएंगे, फिर वो उसी तरह से शेप बनती जाएगी और हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें अब मैं इसको पकड़ूंगी, ये देखें इसी तरह से ये बिल्कुल पूरी शेप आ जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हम जिस तरह से फोल्डिंग की वैसे हम करते जाएंगे और इसको पूरे को सिलाई लगा देंगे। तो भी पूरी सिलाई लगाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर देखा भाई वर्ष इस तरह से आप लोगों ने अपना दूसरा कॉर्नर भी इसी तरह लाकर गोल गुलाई में उसी शेप में हम पकड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये देखें हम अपने कॉर्नर पर आकर इसी तरह से इसको यहाँ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये देखा माई वर्ष कितनी प्यारी हमारी फोल्डिंग हुई है ऊपर से। ये देखें ठीक है, ऊपर से हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम इसको नीचे से फोल्डिंग करेंगे, तरपाई करूंगी मैं इसकी। आप लोग स्टिच करना चाहते हैं मतलब सिलाई लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं इसकी तरपाई करूंगी नीचे से। ये देखें माई वर्स ऊपर से स्टिच हो चुका है। ये देखें हमारी ये फोल्डिंग हो चुकी है, लास्टिक वाली वेस्ट लाइन जो है ना हमारी लास्टिक वाली वो स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसको नीचे से स्टिच करना है। अब मैं इसकी तरपाई करूंगी, वो भी मैं आप लोगों को करके एक की दिखा देती हूँ, फिर दूसरे की भी सेम एज इट इज आप लोगों ने उसी तरह से करनी है। तो अगर आप लोग को इस तरह से मुश्किल हो रही है तो आप लोग आयरन के साथ फोल्डिंग करके कर लें, या वैसे अगर आप लोग कर सकते हैं आसानी से तो वैसे कर लें। मैं भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारे पास इस तरह से हमने अपने ट्राउज़र की नीचे वाली साइड को ले पकड़ लेना है। ठीक है, और ये देखें इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। ये रेशमी कपड़ा है, इसको कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन इतना भी नहीं। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसकी डबल फोल्डिंग करके, मैं आप लोग को तरपाई करके भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ। बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों ने दूसरी साइड की भी कर देनी है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके ये इस तरह से आप लोगों ने अगेन ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब हम इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर करेंगे इसकी ऐसे, इसकी तरी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, फिर इसकी ग्रेस ज़्यादा नाइस आएगी, सिलाई से इतनी अच्छी नहीं आएगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जिस तरह से आप लोग इजी लगे आप लोगों को आसानी हो। इस तरह से आगे से ब्रीक
और पीछे से बड़े बड़े टांके आपने लेके इस तरह से तरपाई कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से पूरे की हम तरपाई कर लेंगे दोनों साइडों से। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो हमारे वर्स, इस तरह से हमने दोनों साइड से इसकी नीचे से तरपाई कर लेनी है और फिर इसको आयरन कर लेना है। ठीक है, ये देखिए कितनी प्यारी और नीट सी लुक आई है। आप लोगों ने आयरन करके फोल्डिंग कर सकते हैं या वैसे जैसे आप लोग को इजी लगे। ये देखिए कितनी प्यारी और नीट सी लुकिंग आई है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने इसकी तरपाई कर ली है। ठीक है, अब हम इसकी सेंटर की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे नीचे से। तो लगाकर फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। थोड़ी सी सिलाई मैं आप लोगों को लगाकर दिखा देती हूँ। प्लाजो है, जितना आप लोगों ने खुला तंग रखना है वो आप लोगों की मर्जी है। तो इस हिसाब से मैंने अपना इतना साइज रखा है। ठीक है, उस हिसाब से मैं इतनी सी कपड़ा छोड़कर अपनी सिलाई का तो सिलाई लगाकर आप लोग को दिखाती हूँ। फिर हम इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर देखो हमारे पास इस तरह से अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई की जो पहुंचे की हमारी जो फिटिंग है छोटी बड़ी ना हो तो उसका भी मैं आप लोग को एक तरीका बता देती हूँ। आप लोगों ने इस तरह से इधर से जितना कपड़ा छोड़ना था छोड़ लिया। ठीक है, आप लोगों ने जो जो दूसरी साइड का पहुंचा है ना अपना, तो उसको आप लोगों ने इस तरह से रख के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है कि मैंने इधर से इतना कपड़ा छोड़ा है, या चौक के साथ उसकी सिलाई के ऊपर ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को दूसरी साइज की भी सेम फिटिंग आ जाएगी जैसी हमने फर्स्ट की किया है। तो इसी तरह से आप लोगों ने दोनों ट्राउजर के जो पहुंचे उनकी फिटिंग लेकर फिर आप लोगों ने इस तरह से इसके सेंटर की जितना खुला तंग आप लोगों ने रखना है उस हिसाब से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखो माय वर्ड्स, बिल्कुल स्टिच करके मैंने आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाई है। जिस तरह से हमने कटिंग किया बिल्कुल उसी तरह से स्टिच भी हो गया। तो आप लोगों ने ये हैक टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करके आप लोगों ने मुझे जल्दी से इसका रिव्यू देना है कमेंट बॉक्स में। तो बताना है आप लोग को इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।